not be a diamond or garment hub, but Rajkot has carved a distinct identity for itself. The city is famous for its handicrafts, precious metal work, and watch parts. Compared to the bigger urban centers, Rajkot has always felt neglected, almost like a stepchild compared to the likes of Ahmedabad and Vadodara. But will that be enough to swing Rajkot away from the BJP? We are getting you this ground report from the city, but before that, let's look at the political structure of Rajkot. And this is how the numbers are stacked. Now, the district of Rajkot is divided into 8 assembly constituencies. In 2017, the BJP won 6 of them, while the Congress won 2. That result was actually a bit surprising because Rajkot was the hub of the Patidar agitation in 2015. Despite that, the BJP did not suffer an electoral setback. But this time, the party is being extra careful. 4 of their 6 sitting MLAs from Rajkot have been dropped, and that includes former Chief Minister Vijay Rupani. He is the incumbent MLA from Rajkot West. The BJP is looking for a complete reset in this district. Instead of local faces, they are banking on the popularity of Prime Minister Narendra Modi and the central government. What do voters in Rajkot make of this shift? We visited the famous gold market in the city to find out. Take a look. Right now we are present in Rajkot's famous Soni Bazaar, and let me tell you, Rajkot is known for its intricate designs of gold, and artisans are famous worldwide. We have been joined by the owners of the gold shop. Let's know from them what do they have to say. गुजरात में इलेक्शन का माहौल है और सारी पार्टियां जो हैं राजकोट को बीजेपी का बेस्टियन माना जाता है, गढ़ माना जाता है। सारी पार्टियां आ रही हैं, आज राहुल गांधी भी आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी कई जगह में हैं गुजरात में। आपका क्या कहना है? आपको किस सरकार का काम पसंद है, किस पार्टी का काम पसंद है? नहीं, काम तो सभी पार्टियां करती है, बीजेपी का ज्यादा है जोर और बीजेपी गुजरात में चलती है। आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं वो कह रहे हैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे या एजुकेशन सेक्टर में अच्छा काम करेंगे, पेपर लीक जो गुजरात में होता है वो नहीं होने देंगे। तो आपको लगता है कि उनको सपोर्ट करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक ही बात मैं आपको पूछता हूँ, खाली समझाता हूँ कि आप पैसा लोगे, आप फ्री में देते हो तो कैसे दे रहे हो? टैक्स लेते हो, बरोबर है, बीजेपी भी टैक्स लेती है, ये भी टैक्स लेगी, तो फ्री कैसे देंगे? फ्री देंगे तो सरकार भी खत्म हो जाएगी ना। तो ये जो जीएसटी का मुद्दा आप या कांग्रेस ने उठाया है, इतने सालों से बीजेपी का राज है, तो आप देना चाहेंगे मौका बीजेपी आप या कांग्रेस को? मौका देंगे, पर उसकी गारंटी क्या है कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? केजरीवाल ये बोल रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, एजुकेशन में भी काम करेंगे। वो तो दिल्ली वाले बोल रहे हैं, मैं तो कई चैनल में देखे ये सब झूठ है कि ऐसा दे नहीं सकते, ये बोल रहा है, मैंने ऐसा सुना है। पर जो व्यक्ति आएगा काम करेगा बाद में ही पता चलेगा ना। अरे फ्री में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, और चाहिए भी नहीं हमको फ्री में। जो काम करेंगे उसमें से पैसा देंगे, क्यों नहीं देंगे हम? विपक्ष की ये कहना है कि गुजरात मॉडल जो है ये सिर्फ बातें हैं, ऐसा डेवलपमेंट इतना हुआ नहीं है गुजरात। और सब अंधे लोग हैं, देखो यहाँ पे आके, हम तो यहाँ पे रहते हैं, आज 45 साल हो गए। जो 20 साल में 15 साल में जो किया है मोदी जी ने वो कोई कर नहीं सकता, सोच भी नहीं सकते। मोदी जी ने हमें सुरक्षा प्रोवाइड की है और मोदी जी हैं तो ही हम लोग यहाँ व्यापार ठीक से कर सकते हैं। अगर मोदी जी के वजह कोई और होता तो आज जिस तरह से सोनी बाजार चल रही है वैसी नहीं चल रही होती।